हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। साथ ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली पर तंज कसते हुए कहा कि कई बार आदमी ठीक होता है लेकिन उसकी ग्रह चाल खराब हो जाती है। वहीं हिसार में कांग्रेस को पार्षद उम्मीदवार ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है। नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस को समर्थन देने के लिए खुद ही कैंडिडेट से संपर्क साधना पड़ा। कांग्रेस हिसार में पहली बार सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, मगर उन्हें 20 वार्डों में सिर्फ 13 वार्ड में ही उम्मीदवार मिल पाए हैं। इसके बाद बाकी वार्डों में कांग्रेस ने अन्य कैंडिडेट्स का समर्थन कर दिया है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि कांग्रेस ने 7 वार्डों में निर्दलीयों को समर्थन दिया है। वार्ड 5, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 15 और वार्ड नंबर 20 में कांग्रेस ने निर्दलीयों को समर्थन दिया है। हरियाणा के 9 नगर निगमों में हो रहे चुनाव में 13 मेयर उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनमें सबसे अमीर सोनीपत से कांग्रेस के उम्मीदवार कमल दीवान हैं, जिनकी संपत्ति 38 करोड़ है। दूसरे नंबर पर मानेसर से भाजपा के सुंदर लाल है, जिनके पास 9 करोड़ 82 लाख की संपत्ति है। तीसरे नंबर पर 6 करोड़ 51 लाख की संपत्ति वाले करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज वाधवा हैं। वहीं सबसे कम 13 लाख 21 हजार की संपत्ति यमुनानगर से कांग्रेस के उम्मीदवार किरणा देवी की है। इसके बाद फरीदाबाद से भाजपा के उम्मीदवार प्रवीण जोशी हैं, जिनके पास 28 लाख 42 हजार की संपत्ति है। तीसरे नंबर पर गुरुग्राम से भाजपा के उम्मीदवार राज रानी हैं, जिनकी संपत्ति 36 लाख 82 हजार रुपए है। इनके अलावा 2 और लखपति उम्मीदवार हैं, जिनमें मानेसर से कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज यादव की 44 लाख 35 हजार और अंबाला से भाजपा के उम्मीदवार शैलजा सचदेवा की संपत्ति 65 लाख रुपए। इनके अलावा सभी उम्मीदवार करोड़पति हैं। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि सबसे ज्यादा नामांकन हिसार और सबसे कम गुरुग्राम में क्यों है। हिसार में 10, सोनीपत 8, फरीदाबाद में 7, मानेसर में 7, करनाल में 6, अंबाला में 6, यमुनानगर 6, रोहतक 5, गुरुग्राम 2। कर्जदार उम्मीदवारों की बात करें तो सबसे ज्यादा 5 करोड़ 71 लाख का कर्जा रोहतक से भाजपा के उम्मीदवार राम अवतार वाल्मीकि पर है। खास बात यह है कि उनकी संपत्ति इस कर्जे से कम यानी 5 करोड़ 45 लाख है। दूसरे नंबर पर सोनीपत से कांग्रेस के कमल दीवान पर 4 करोड़ 60 लाख का कर्जा है। तीसरे नंबर पर 3 करोड़ 42 लाख वाली गुरुग्राम से कांग्रेस के उम्मीदवार सीमा पाहूजा है। 9 निगम समेत 40 निकायों में चुनाव उपचुनाव में 3062 नेताओं ने नामांकन किया है। इनमें 9 निगमों में मेयर के लिए 57 ने नामांकन भरा है। नगर पालिका परिषद के प्रेसिडेंट के लिए 271 और पार्षद के लिए 2734 लोगों ने नामांकन भरा है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के अमीर वर्सेस कर्जदार उम्मीदवार कौन कौन से हैं। कमल दीवान कांग्रेस सोनीपत सबसे अमीर उम्मीदवार है। राम अवतार वाल्मीकि बीजेपी रोहतक सबसे कर्जदार उम्मीदवार है। अब आपको एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से निगम वाइस मेयर उम्मीदवारों की संपत्ति और उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिसार नगर निगम की। प्रवीण पोपली भाजपा के उम्मीदवार हैं। 3 करोड़ 62 लाख कुल संपत्ति है, 44 लाख कर्जा है। शिक्षा की बात कर लें तो प्रवीण पोपली बीएससी उन्होंने किया है। पिता राम स्वरूप आरएसएस से जुड़े हैं। इनके पास 1,70,000 कैश है और 54,000 बैंक में जमा है। कृष्ण सिंगला की बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कुल संपत्ति 2 करोड़ 63 लाख है, कर्जा कुछ भी नहीं है। शिक्षा की बात कर लें तो 10th पास हैं कृष्ण सिंगला। 3 बार नगर परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं। इनके पास 1.5 लाख कैश है और 2 लाख रुपए बैंक में जमा है। अगर प्रवीण पोपली की बात कर ले तो 100 ग्राम सोने की ज्वेलरी है, इको स्पोर्ट कार है। अगर कृष्ण सिंगला की बात करें तो 100 ग्राम सोना है। इनके पास कोई वाहन नहीं है, एक शॉर्ट गन और रिवॉल्वर है।
तो ग्राफिक्स पर नजर डालेंगे कि अंबाला नगर निगम के उम्मीदवार के पास कुल संपत्ति कितना है। शैलजा सचदेवा भाजपा के उम्मीदवार हैं। 65 लाख कुल संपत्ति है। 6,50,000 कर्जा है। शिक्षा की बात करें तो बीए पास है। निवर्तमान पार्षद हैं। उनके पास 400 ग्राम सोना है। कैश 1.5 लाख और बैंक में 2.25 लाख जमा है। उनके नाम कोई वाहन नहीं है। अमीषा चावला कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 2 करोड़ 44 लाख कुल संपत्ति है। कर्जा 33 लाख है। शिक्षा की अगर बात की जाए तो 10th पास है। पति दलीप भूपेंद्र हुड्डा के मीडिया सलाहकार रहे हैं। इनके पास 5 लाख कैश है। बैंक में 2 लाख जमा है। 200 ग्राम सोना है। XUV गाड़ी और एक्टिवा स्कूटी है। अगर नगर निगम करनाल की बात कर लें तो रेणुबाला गुप्ता भाजपा की उम्मीदवार है। 3 करोड़ 58 लाख कुल संपत्ति है। 1 करोड़ 24 लाख कर्जा है। शिक्षा की बात करें तो बीए पास आउट है। 2 बार लगातार मेयर रह चुकी हैं। इनके पास 62,000 रुपया कैश है। 2,90,000 बैंक में जमा है। 300 ग्राम सोना है। इनके नाम कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ एक एक्टिवा स्कूटी है। अगर बात कर ले कांग्रेस उम्मीदवार मनोज वाधवा के पास कुल संपत्ति 6 करोड़ 51 लाख है। कर्जा की बात कर ले तो 2 करोड़ 12 लाख है। शिक्षा की बात अगर की जाए तो बीकॉम है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इनके पास 2.5 लाख कैश है। 8,45,000 बैंक में जमा है। 250 ग्राम सोना है। ऑडी समेत 2 कार हैं, 1 गन है। अगर बात कर ले नगर निगम रोहतक की तो राम अवतार वाल्मीकि भाजपा के उम्मीदवार हैं। 5 करोड़ 45 लाख कुल संपत्ति है। 5 करोड़ 71 लाख कर्जा है। शिक्षा की बात करें तो एमए में पास आउट है। राम अवतार आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, उनके पास 120 ग्राम सोना है। 400 ग्राम चांदी है। कैश 76,000 और बैंक में 4.25 लाख रुपए जमा है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी है। अगर बात कांग्रेस उम्मीदवार की कर ले तो सूरजमल खिलोई की कुल संपत्ति 1 करोड़ है। कर्जा कुछ भी नहीं है। शिक्षा की अगर बात की जाए तो बीए LLB है। खिलोई से पार्षद रह चुके हैं। उनके पास 4.5 लाख कैश है। बैंक में 17,83,000 जमा है। उनके पास 5 ग्राम सोना है। टाटा सफारी गाड़ी और स्कूटी है। नगर निगम सोनीपत राजीव जैन भारतीय जनता पार्टी कुल संपत्ति 1.52 करोड़। कर्जा कुछ नहीं। शिक्षा बीकॉम। कमल दीवान कांग्रेस कुल संपत्ति 38 करोड़। कर्जा 4.60 करोड़। शिक्षा 12वीं पास। राजीव जैन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार रहे हैं। उनके पास 40 ग्राम सोना है। 1.98 लाख रुपए कैश है। बैंक में 3,81,000 रुपए जमा है। कमल दीवान पूर्व विधायक देवराज के बेटे हैं। इनके पास 1.5 लाख रुपए कैश है। बैंक में 2 करोड़ 46 लाख रुपए जमा है। 500 ग्राम सोना है। वॉल्वो डिफेंडर, स्कॉर्पियो, इनोवा और थार गाड़ी है। नगर निगम चुनाव गुरुग्राम राजरानी मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी कुल संपत्ति 36,82,000 रुपए। कर्जा कुछ नहीं। शिक्षा बीए। राजरानी आरएसएस से जुड़े रहे हैं। इनके पास 400 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी है। 50,000 रुपए कैश और बैंक में 77,874 रुपए हैं। कोई वाहन नाम नहीं है। सीमा पाहूजा कांग्रेस कुल संपत्ति 4 करोड़ 68 लाख रुपए। कर्जा 3 करोड़ 42 लाख रुपए। शिक्षा 10वीं। पहले 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। इनके पास 85,000 रुपए कैश है। बैंक में 73,000 रुपए जमा है। 900 ग्राम सोना है। कोई वाहन नाम नहीं है। नगर निगम फरीदाबाद प्रवीण जोशी भाजपा कुल संपत्ति 28,42,000 रुपए। कर्जा 7 लाख रुपए। शिक्षा MA। भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। इनके पास 41,000 रुपए कैश और 6,74,000 रुपए बैंक में जमा है। 9 ग्राम सोना है। इनके पास एक क्रेटा कार है। लता रानी कांग्रेस कुल संपत्ति 1 करोड़ 51 लाख रुपए। कर्जा 1 करोड़ 14 लाख रुपए। शिक्षा 10वीं। इनके पति रिंकू यूथ कांग्रेस फरीदाबाद के अध्यक्ष रह चुके हैं। कैश 1,50,000 रुपए और 15 लाख रुपए बैंक में जमा है। इनके पास 150 ग्राम सोना है और एक कार भी है। नगर निगम यमुनानगर सुमन बहमनी भाजपा कुल संपत्ति 3 करोड़ 95 लाख रुपए। कर्जा 9 करोड़ 37 लाख रुपए। शिक्षा MA।
शिक्षा विभाग में अधिकारी रह चुकी हैं। 70,000 रुपए कैश और 47 लाख रुपए बैंक में जमा है। 300 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी है। इनके पास 2 गाड़ियां हैं। किरण देवी, कांग्रेस, कुल संपत्ति 13,21,000 रुपए, कर्जा कुछ नहीं। शिक्षा 12वीं, पूर्व विधायक राजपाल भूकड़ी की पत्नी है। 1 लाख कैश और 21,000 रुपए बैंक में जमा है। 150 ग्राम सोना है। इनके नाम कोई गाड़ी नहीं है। नगर निगम मानेसर, सुंदरलाल सरपंच भाजपा, कुल संपत्ति 9 करोड़ 42 लाख रुपए, कर्जा 1 करोड़ 32 लाख रुपए। शिक्षा 12वीं, सिकंदरपुर गांव के सरपंच रह चुके हैं। 1,90,000 रुपए कैश और 61 लाख रुपए बैंक में जमा है। 400 ग्राम सोना है। 12 ट्रैक्टर, इनोवा, स्विफ्ट, थार बाइक है। नीरज यादव, कांग्रेस, कुल संपत्ति 44,35,000 रुपए, कर्जा 9,73,000 रुपए। शिक्षा BA, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के करीबी हैं। 1 लाख कैश, 35,000 रुपए बैंक में जमा है। 100 ग्राम सोना है। टोयोटा हिलक्स गाड़ी है। निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। कल नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। नॉमिनेशन जो भी उम्मीदवार हैं नगर पार्षद के लिए या नगर परिषद प्रधान पद के लिए, सभी ने अपना अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। आज नॉमिनेशन की छटनी की जाएगी और कल नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव के लिए 2 तारीख को वोटिंग होनी है और 12 मार्च को गिनती होगी। सिरसा में इस बार 32 वार्ड हैं, जिनके लिए तकरीबन 1,60,000 से ज़्यादा मतदाता मतदान करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा के भादरा बाजार में। अक्सर आप जानते हैं कि चाय की दुकानों पे राजनीतिक चर्चा होती है। मैं भी इस समय ऐसी ही एक चाय की दुकान पे मौजूद हूँ और कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे सिरसा के मुद्दों को लेके। क्या मुद्दे हैं निकाय चुनाव को लेके? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका सर? घनश्याम बंसल जी। घनश्याम जी, निकाय चुनाव है, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं सिरसा की? सिरसा में मेन तो विकास का ही मुद्दा है जी। विकास जो है ना पिछले 20 सालों से कोई हो नहीं रहा। शहर के अंदर सड़कें, पानी, सीवरेज सब जो है ना ये ब्लॉकेज है और सबकी तकलीफ है आम पब्लिक को। तो क्या मानते हैं, विकास क्यों नहीं हुआ पिछले सालों में और इस बार क्या उम्मीदें हैं? विकास तो ऐसा नहीं कि जो अब जो है विधायक जी चेंज हुए तो हो सकता है कोई विकास हो जाए सर। इस बार जो है चुनाव है, निकाय चुनाव के लिए 2 वोट डालने हैं आपको। एक तो नगर पार्षद के लिए और दूसरा चेयरमैन के लिए। सीधे तौर पर चुनाव हो रहे हैं। क्या मानते हैं जो प्रधान पद के लिए सीधे चुनाव हो रहे हैं उनको ज़्यादा इख्तियार मिलेंगे, विकास ज़्यादा हो पाएगा इससे? बिल्कुल विकास की उम्मीद है, हो सकता है विकास ज़्यादा हो। प्रधान पद के सीधे चुनाव हो रहे हैं। हाँ, सीधे चुनाव से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज उतरा। जुटा जी, निकाय चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड की जो पिछले कई सालों से जो आप देखते हैं कि उनके विकास कार्य होने चाहिए थे जो नहीं हुए, और इस बार क्या उम्मीदें हैं? वही भैया भाई साहब ने बताया, भी आज तक भी कोई काम हुआ ही नहीं पहले। अब चाहते हैं भी काम होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, विकास होना चाहिए, गलियाँ बननी चाहिए, सड़कें बननी है, पानी की, शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए। जो मेन मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे गलियां हो गई, पीने के पानी की समस्या, सीवरेज, ये पानी है, सीवरेज है, लाइट है, ये सुविधा आम पब्लिक को यही चाहिए जी, आम पब्लिक को। तो अभी तक ये जो विकास के काम है अभी तक रुके हुए, तो क्यों नहीं हो पाए? क्या वजह क्या है? हो रहे थे पर इतने नहीं हो रहे थे जितना होना चाहिए। अब क्या उम्मीदें हैं आपको? तो चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया काम होना चाहिए। ऊपर भी बीजेपी है, नीचे भी बीजेपी है और नीचे भी बीजेपी है, तो बन जाए नगर। आपके बार चेयरमैन के इलेक्शन साथ में ही है, तो बढ़िया बीजेपी के कोई आदमी बन जाएगा तो विकास हो जाएगा बढ़िया। अब बाकी देखो आज तक। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, नवल मुंद्रा। हाँ जी, नवल किशोर। किशोर जी, इस बार चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड की? आम पब्लिक का क्या मुद्दा होता है जी? शहर की सफाई हो, सीवर व्यवस्था सही हो, पानी पीने का स्वच्छ मिले लोगों को, जो है यही लोगों के मेन मुद्दे होते हैं। और क्या मुद्दा जो है, इन पर पिछले 20 सालों से कोई काम नहीं हुआ। तो इस बार क्या लगता है कि इस बार काम होंगे? इस बार पहले तो ऐसे था ना कि वो गिनती के जो 30 आदमी हैं उन्होंने अपना प्रधान बनाना है। इस बार सीधा प्रधान चुना जाएगा। इस बार अगर सीधा प्रधान होगा तो वो एक प्रकार से एड लाइक के आप उसको कह सकते हैं छोटा MLA तो हो सकता है कि वो काम करवाए। और मैं तो कहता हूँ प्रधान भी लोगों को जो है, जो रूलिंग पार्टी है, ऊपर भी बीजेपी है, हरियाणा में भी बीजेपी है, तो प्रधान भी बीजेपी का ही बनाए, ताकि जो है शहर के अंदर जो सड़कें टूटी पड़ी है, सीवर खराब हैं, जो पानी की समस्या है, उसका कोई हल हो सके।
तो सिरसा के कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो प्रधान पद के लिए सीधे तौर पे चुनाव हो रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा होने वाला है। सीधे तौर पे अभी बातचीत करते हैं, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है जी आपका? जगदीश नाम है। जगदीश जी, इस बार निकाय चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं शहर की? क्या समस्या है जी, मेरे को इतना पता ही नहीं है। सीवर की समस्याएं होती है, जैसे आम लोगों को सीवर, पीने का पानी, जो जल बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, इस तरह की किस तरह की समस्याएं आप देखते हैं? जहाँ पे सारी तो रोडे राडे खराब है, सीवर सारे ब्लॉक होते हैं, कोई से सीवर में कोई दिक्कत नहीं, सब सीवर बैक मारते हैं। यहाँ पे रोडे सारी खराब हैं टोटल। काम जो सा है वो आपका करवा लेते हैं वक्त पे, कोई बाकी का काम करवाता नहीं है इस काम को। तो इस तरह आपने सुना कि सिरसा के लोगों की राय है कि समस्याएं पिछले कई सालों से है। सीवरेज की समस्याएं हैं, पीने के पानी की समस्याएं हैं, गलियां टूटी हुई हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस बार जैसा कि प्रधान पद के लिए सीधे तौर पे चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों को गति मिलेगी। जनता टीवी के लिए सिरसा से मुख्तार सिंह। नगर निगम जगाधरी यमुनानगर के चुनाव सर पर हैं। लोगों की बात करें तो जो यहाँ की जनता है वो कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं, बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। मेरे साथ है राजकुमार जी। राजकुमार जी, यमुनानगर की बात करें, चुनाव है, तो किस तरह का यहाँ का जो है मेयर होना चाहिए? मेयर देखो जी, जो सा काम करने वाला होना चाहिए। मेयर हर तरफ पूरी तरह व्यवस्था जो सी चरमराई हुई है, और लोगों के काम नहीं होते बेचारे। कई लोग धक्के खाते रहते हैं, आईडी नहीं मिलती, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत बुरा हाल है। हम ये चाहते हैं कि जो भी मेयर का प्रत्याशी हो, बढ़िया आदमी हो और लोगों के दुख सुख में खड़ा रहे और लोगों के काम करे। तो देखिए, राजकुमार जी से इनका ये कहना है कि मेयर ऐसा होना चाहिए जो लोगों की समस्याओं को समझता हो। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का मेयर का प्रत्याशी होना चाहिए। बात करते हैं आम लोगों से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? समीर है जी। समीर जी, निगम के इलेक्शन है, किस तरह की यहाँ की व्यवस्था होनी चाहिए शहर की, क्योंकि पहले भी मेयर रहे हैं, अब कैसा मेयर चाहिए इन चुनावों के अंदर आपको? मेयर तो है चाहिए जी, बस साफ सफाई हो अच्छी शहर में, और अच्छी जनरेशन को नशे वगैरह बहुत चल रहा है यहाँ पर, इससे कार्रवाई होनी चाहिए जी बस। तो देखिए, ये थे इनका ये कहना है कि ऐसा मेयर होना चाहिए जो शहर के अंदर साफ सफाई का ध्यान रखे। सर, क्या नाम है आपका? जयपाल टोटर। जयपाल जी, किस तरह का मेयर होना चाहिए? चुनाव सर पर है। मेयर जानदार होना चाहिए जी, हर साफ सफाई रखे, हर बरादरी को साथ लेके चलने वाला होना चाहिए, हर आदमी को साथ जोड़ के चलने वाला चाहिए, चाहे उसमें रेडी वाले हो, चाहे रिक्शा वाले हो, चाहे दुकानदार हो, हर भाई की सुनाई होनी चाहिए। ये नहीं है एक तरफ देखा है, मेयर ऐसा चाहिए। तो देखिए, ये थे टोटर साहब, इनका ये कहना है कि मेयर ऐसा चाहिए जो हर आदमी को साथ लेकर चले। और भी युवा है, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, निगम के चुनाव है, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए शहर के अंदर? देखा जाए शहर के अंदर देखा जाए तो हर तरह की व्यवस्था होना चाहिए। मेयर ऐसा होना चाहिए जो सबको साथ लेकर चले, सबका साथ सबका विकास। तो देखो, हमने जितने लोगों से अभी तक बातचीत की है, सबका एक ही कहना है कि मेयर जो है निष्पक्ष होना चाहिए, शहर की सफाई व्यवस्था का जो है ध्यान रखे, इस तरह का होना चाहिए। मतलब किसी भी तरह की भेदभावपूर्ण नीति का नहीं होना चाहिए, सबको साथ लेके चलने वाला, इस तरह का मेयर लोगों की जो है डिमांड है। शहर की जो शुद्ध बुद्ध ले, इस तरह का मेयर लोगों को जो है वो पसंद है। यमुनानगर से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा। हरियाणा निकाय चुनाव में भी विधानसभा चुनावी नतीजों जैसे होने का अनुमान बीजेपी और कांग्रेस लगा सकते हैं, लेकिन निकाय चुनाव में कई एक्स फैक्टर हैं जो भाजपा के ओर संकेत दे रहे हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस अपना पूरा जोर लगा रही है, लेकिन उसे अभी चुनाव में बहुत कुछ करना है। हालांकि कांग्रेस के सामने गुटबाजी एक बड़ा मुद्दा है। उधर भाजपा में भी नाराज चल रहे वरिष्ठ नेता और प्रदेश के ऊर्जा परिवहन मंत्री अनिल विज के समर्थकों को टिकट देकर फिलहाल उन्हें शांत तो करा लिया गया है। इस बार नगर निगम में मेयर पद पर भाजपा का मुकाबला कई जगह पर अपने ही बागियों से भी है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।